गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम गौरव जैन, पीजीटी इकोनॉमिक्स केवीएल मोड़ा, और आज हम स्पेमन्स रैंक कोरिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। स्पेमन्स रैंक कोरिलेशन ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट सी स्पेसमैन ने डेवलप किया था। ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट से ही डेरिवेटेड है, बट इसमें हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ की जगह रैंक को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दे दी, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू को 2 दे दी, और थर्ड हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 3 दी। इस तरह से करके हम रैंक देते हैं और रैंक को यूज़ करके इस कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है। स्पेमस रैंक कोरिलेशन में हम अपने सिलेबस में या अपने चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जब रैंक गिवन हो। जब रैंक गिवन हो तो हमारा फॉर्मूला होगा रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, जहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी वैल्यूज़ हैं, कितनी रैंक्स गिवन है, और डी जो है वो हमारे डिफरेंस को दिखाता है रैंक के, और डी स्क्वायर में सिग्मा डी स्क्वायर में डिफरेंस के स्क्वायर का सम करके उसे यूज़ किया जाएगा इस फॉर्मूले में। अगर रैंक नहीं गिवन है तो फिर हम उसमें सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। रैंक रिपीटेड है तो रिपीटेड रैंक्स के लिए हमारा एक एडजस्टमेंट और यूज़ हो जाएगा। तो जैसे अगर हमारी 3 वैल्यूज़ रिपीटेड है और वो कितनी बार रिपीटेड है उसे M1 के थ्रू इंडिकेट करेंगे, दूसरी वैल्यू कितनी बार रिपीटेड है उसे M2 के थ्रू, और तीसरी वैल्यू कितनी बार रिपीटेड है उसे M3 के थ्रू इंडिकेट करेंगे। और हमारा जो फार्मूले में एडजस्टमेंट हो जाएगा M1 का क्यूब माइनस M1 अपॉन 12 फर्स्ट वैल्यू के लिए। अगर दूसरी वैल्यू भी रिपीटेड है तो M2 का क्यूब माइनस M2 अपॉन 12, और 3 वैल्यू भी रिपीटेड है M3 का क्यूब माइनस M3 अपॉन 12, और सो ऑन। ये एडजस्टमेंट ऐड होता रहेगा हमारे क्वेश्चन में। चलिए आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में सब पहला इलस्ट्रेशन हम लिया है तो हम वहाँ सॉल्व करेंगे जहाँ पे रैंक गिवन है। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक्स सब्जेक्ट एक्स एंड सब्जेक्ट वाई। सब्जेक्ट एक्स में हमारी रैंक R1 गिवन है जो कि 6, 5, 3, 10, 2, 4, 9, 7, 8, 1 है। इसी तरह सब्जेक्ट 2 में हमारी रैंक है 3, 8, 4, 9, 1, 6, 10, 9, 5 एंड 2। ये रैंक हमें गिवन है। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ हैं 2010, यानी कि N10 है, क्योंकि एक्स सब्जेक्ट में भी हमें 10 रैंक दी हुई है और X2 सब्जेक्ट में भी हमें, वाई सब्जेक्ट में भी हमें 10 रैंक्स दी गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रैंक का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो रैंक का डिफरेंस जो फर्स्ट रैंक है दैट इज 6, सेकेंड रैंक है हमारी 3, और इनका डिफरेंस हमारा आ जाता है 3। इसी तरीके से हमारी दूसरी रैंक है 5, नेक्स्ट रैंक है 8, दूसरे सब्जेक्ट में जो रैंक है, और इनका डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा आएगा -3। इस तरह 3 और 4 का डिफरेंस आ जाएगा -1, 10 और 9 का डिफरेंस आ जाएगा 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1 होगा, 4, 6 का डिफरेंस -2 होगा। एंड इसी तरह से हम सारी रैंक के डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। इतना काम करने के बाद हमने डी कैलकुलेट कर लिया। डी स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -3 का स्क्वायर अगेन 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। हम सारे डिफरेंसेस का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में हम डिफरेंसेस का जो स्क्वायर है उसका सम कर लेंगे। उसका सम हमारा आ गया है 36। दो वैल्यूज़ को हमें फोकस करना है। एन हमारा 10 है जो हमारे फार्मूले में यूज़ होगा, एंड सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आई है 36, ये भी हमारे फार्मूले में यूज़ होगी। अब हम करते क्या हैं, फार्मूला हमने पुट किया। रैंक कोरिलेशन का फार्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा 36 था तो वहाँ 36 पुट कर दिया, और एन की वैल्यू 10 थी तो हमारा हो गया 10 क्यूब माइनस 10। अब हमने क्या किया कि 6 इंटू 36 216 हो गया, 10 का क्यूब 1000 हुआ, उसमें से 10 डेटा क्या आ गया 990। अब हम क्या करेंगे, 216 को 990 से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम लेके क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, सही वो भी होगा, लेकिन बेटर ये है कि 990 से 216 को डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा 1 माइनस 0.218 वैल्यू आ गई है, एंड फाइनली हमारी वैल्यू जो कैलकुलेट हो गई वो 0.782 आ गई है, और यही हमारा स्पेमन्स रैंक कोरिलेशन इस क्वेश्चन के लिए निकला है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सबसे पहली चीज़, हमारा जो रैंक कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। यानी कि एक्स सब्जेक्ट और वाई सब्जेक्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है,
एक्स सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ते हैं तो वाई के मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, और एक्स के मार्क्स कम होंगे तो वाई सब्जेक्ट के भी मार्क्स कम होंगे, क्योंकि इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरी बात, जो रैंक कोरिलेशन की वैल्यू है जनरली 0 से 1 के बीच में होती है। जो हमारा आंसर आया वो 0.75 और 1 के बीच में है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इन दोनों सब्जेक्ट में, और इन दोनों सब्जेक्ट का आपस में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ये हमारी इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी इस कोएफिशिएंट की। अब एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं कि जब रैंक ना देके वैल्यूज़ दी हुई हों लेकिन वैल्यूज़ रिपीटेड ना हो, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सब्जेक्ट एक्स और वाई, और स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 85। ये 85 वैल्यू जो है हाईएस्ट है, तो हम इसे क्या करेंगे, रैंक 1 देंगे। तो हमने इसे रैंक 1 दे दिया। दूसरा सब्जेक्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 75, तो हम इसे क्या करेंगे, रैंक 2 दे देंगे। ये हमारी रैंक 2 आ जाएगी। इसी तरह थर्ड हाईएस्ट वैल्यू 65 है, तो थर्ड रैंक, 60 को 4 एंड 55 को 5 रैंक हम दे देते हैं। तो ये हमारे पहले सब्जेक्ट एक्स के लिए रैंक निकल गई है। दूसरा सब्जेक्ट वाई है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, लेट्स सी, इट इज़ 60, तो इसे हम 1 रैंक देते हैं। इसे हम 60 को क्या देंगे, 1 रैंक देंगे। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 55, 2 रैंक, 50 को 3, 49 को 4 एंड 48 को 5। इस तरह से हमने सब्जेक्ट 2 में भी रैंक एलोकेट कर दी। ये हमारे 2 स्टेप हो गए। अब अगला जो स्टेप है हमारा, वो रैंक का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। हमारे इस 1 और 1 का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो हम उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। डी में हमारा 0 आ गया। इस तरह बी स्टूडेंट के लिए R1 जो फर्स्ट रैंक है 4 है, सेकंड रैंक 5 है, डिफरेंस -1 हो जाता है। सी स्टूडेंट के लिए रैंक जो हमारी है वो 5 है और सेकंड सब्जेक्ट में रैंक 4 है, तो डिफरेंस 1 हो जाता है। इसी तरह डी स्टूडेंट के लिए रैंक है 3 और 3, डिफरेंस 0 हो जाएगा। एंड ई स्टूडेंट के लिए रैंक 2 एंड 2 है, तो डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लेते हैं। फर्स्ट 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया एंड 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब डी स्क्वायर का सम कर लेते हैं, तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो गई है 2। तो हमारे इस क्वेश्चन में दो बातें निकल के आई हैं जो हमें अपने फार्मूले में यूज़ करनी है। हमारी पहली वैल्यू है n, जो जिसकी वैल्यू हमारी है 5, इसे हम फार्मूले में यूज़ करेंगे। और दूसरा 6 सिग्मा डी स्क्वायर है, ये वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है, तो हम इसे यूज़ करना है। फार्मूला देखेंगे। फार्मूला चूंकि रैंक रिपीटेड नहीं है, तो हमारा फार्मूला हो गया आर के इजकल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। वैल्यू पुट करते हैं। हमारा सिग्मा डी स्क्वायर 2 था एंड जो हमारा ये आया था एन, एन की वैल्यू हमारी आई थी 5, तो ये हमने नीचे 5 पुट कर दिया। अब इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 2 12 हो जाता है। 5 का क्यूब हमारा 125, उसमें से 5 डिडक्ट किया 120 आ गया। इसके बाद 12 अपॉन 120 निकाला तो 1/10 आ गया। एंड फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 में से हमने डिडक्ट किया 1/10, यानी कि 0.01 एंड फाइनली हमारा हो गया 0.9। तो अब हमारे इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। पहली चीज़, रैंक कोरिलेशन पॉजिटिव है। सब्जेक्ट एक्स के मार्क्स बढ़ेंगे तो वाई के भी मार्क्स ज़्यादा होंगे, और सब्जेक्ट एक्स के मार्क्स कम होंगे तो वाई के भी मार्क्स कम होंगे। पहली चीज़ ये है। और दूसरी बात क्या है कि रैंक कोरिलेशन 0 और 1 के बीच में वैल्यू होती है, और ये वैल्यू 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो एक कोरिलेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट मान लिया स्टैटिस्टिक्स है और वाई सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है, तो दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिलेगा। और एक सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन वैल्यू रिपीटेड है। तो वैल्यू रिपीटेड में हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमारी हाईएस्ट वैल्यू एक्स सब्जेक्ट में कितना है, दैट इज़ 80। ये वैल्यू 80 है, तो हम इसे फर्स्ट रैंक एलोकेट कर देते हैं। अब उसके बाद 80 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी है दैट इज़ 62, तो हम इसे 2 रैंक एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 60, इसे 3 रैंक एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 60 के बाद में 56, इसे 4 वैल्यू एलोकेट कर देते हैं। लेकिन अगला जो सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 50, जो 2 बार रिपीटेड है। तो फर्स्ट बार हम इसे एलोकेट करते हैं रैंक 5,
और अगली बार रैंक का एलोकेट करते हैं 6। इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं 2 से डिवाइड करके, और हमारी जो वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 5.5 आ जाती है। और इस 5.5 को हम क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट 50 के आगे एलोकेट कर देंगे। तो हमारा ये 50 को पहली वैल्यू 5.5 आ गई, और अगले 50 को भी नेक्स्ट रैंक जो हमने दी है दैट इज़ 5.5। 6 तक हम कर चुके थे, रैंक 6 तक हो चुका था, और 48 को हम रैंक 7 एलोकेट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट वर्क पूरा हो गया। इसके हम वाई सब्जेक्ट को देखते हैं। वाई सब्जेक्ट में हमारी हाईएस्ट वैल्यू इज़ 90, तो हम इसे फर्स्ट रैंक एलोकेट कर देंगे, ये हो गई। इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 75 है, लेकिन 75 हमारा कितनी बार है, 2 बार है। तो एक बार इसकी रैंक हो गई 2, अगली बार रैंक हो गई 3, और दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी रैंक हो जाती है 2.5। तो हम जो इसे वैल्यू एलोकेट करेंगे वो 2.5 एलोकेट करेंगे। तो फर्स्ट 75 के भी आगे 2.5 रैंक हो गई, और सेकंड के आगे भी हमारी रैंक जो हो गई 2.5 हो गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है दैट इज़ 65। तो एक बार 3 हो चुका है, तो अब अगली रैंक है 4। इस 65 की रैंक हो जाएगी 5, और अगले 65 की रैंक हो गई 6। इसका एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा दैट विल बी 5। तो हमारी 65 की जो रैंक है वो 5 हो जाएगी, और M3 की वैल्यू वो हम 3 लेंगे, क्योंकि वैल्यू 3 बार रिपीटेड है। इधर 75 2 बार रिपीटेड है, तो M2 इसके लिए हो जाएगा हमारा 2, कि ये वैल्यू 2 बार रिपीटेड है। इसी तरह हमारे पास 50 2 बार रिपीटेड है, तो M1 की वैल्यू भी हम क्या ले लेंगे, 2, कि ये 50 वैल्यू 2 बार रिपीटेड है। तो फिलहाल हमने 65 की रैंक 3 निकाल ली है 5। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो है वो 5, सेकेंड रैंक अगेन 5, और थर्ड रैंक अगेन 5 हो जाता है। तो इनकी 4 5 6 3 रैंक हो चुकी है। तो नेक्स्ट वैल्यू लास्ट बची थी 50, इसकी रैंक हो जाएगी हमारी 7। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद रैंक्स का डिफरेंस निकालेंगे। ये रैंक 1 है और ये रन है, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 0। तो हमारा डिफरेंस आ गया 0। इसी तरह सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट में 4 है और इसमें 2.5 है, तो डिफरेंस आ जाएगा 1.5। तो सेकंड प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1.5। इसी तरह 5.5 और 25 का डिफरेंस आ जाएगा 3, 7.5 का -2, 7.5 का 2, 5.5 और 5 का 0.5, 2 और 7 का -5, एंड 3 और 5 का -2। ये हमने डिफरेंस निकाल लिया। इसके बाद हम डिफरेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे डी का, दैट इज़ 0 का स्क्वायर 0, 1.5 का 2.25, 3 का 9, 2 का 4, 0.5 का 0.25, एंड सोन हमने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, और स्क्वायर का सम करेंगे तो ये सिग्मा डी स्क्वायर हमारा हो गया 44.5। अब यहाँ एक वैल्यू मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए हमारे वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। हमारा n की वैल्यू 7 यूज़ होगी, हमारा n हो गया है 7। दूसरी चीज़ हमारा सिग्मा डी स्क्वायर वो हमने निकाल लिया 44.5, जो हमें अपने फॉर्मूले में यूज़ करना है। तीसरी वैल्यू हमारी ये 50 जो है वो 2 बार रिपीटेड है, तो m1 हमारा हो गया 2। ये हमारा 75 2 बार रिपीटेड है, अगेन m2 हमारा हो गया 2। और तीसरी वैल्यू जो हमारी 65 है ये 3 बार रिपीटेड है, तो m3 हमारा हो गया 3। हम अपने फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को एक बार फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया, बिकॉज 3 बार वैल्यू रिपीटेड है, 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा बार आई हैं, तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर, अपने फॉर्मूले के अंदर ये अपनी वैल्यूज़ को ऐसे लिख लिया है। तो हमने अपने फॉर्मूले में जो कॉफिशिएंट है वो 3 बार m1 m2 m3 तीनों को एडजस्टमेंट के रूप में लिखा है। इसके बाद देखते हैं, हमने लिखा 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये 44.5 हो गया। m1 की जगह हमने 2 रिप्लेस कर दिया, m2 को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया जैसे आपको पहले बताया था। m1 को हमने रिप्लेस किया 2 से, 2 का क्यूब -2, m2 को रिप्लेस कर दिया 2 से, और m3 की वैल्यू 3 थी तो इसे रिप्लेस कर दिया 3 से, और n हमारा 7 था तो n³ - n 7³ - 7 हो गया है।
फर्दर इसे रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 267 आ गया, 2 क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2 6 हो गया, इस साइड 2 क्यूब माइनस 2 ये भी 6 हो गया, 3 क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 3 24 हो गया, और 7 का क्यूब 343 माइनस 7 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे हमारा 1 माइनस 2 67, 6 अपॉन 12 0.5, 6 अपॉन 12 0.5 एंड 24 अपॉन 12 2 हो गया, एंड 343 में से 7 डिडक्ट करके 336 आ गया। फर्दर सॉल्व किया तो हमारा ये हो गया 1 माइनस 270 अपॉन 336, 270 को 336 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8, और 1 माइनस 0.8 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 0.2। ये हमारे स्पैमन्स रैंक कोरिलेशन की वैल्यू हो गई है। ये हमारे पास ये सारे तीनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दिया गया है, फॉर्मूले आपको क्लियर है, और इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कम से कम आप 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें तो आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।